में देखा, प्रैक्टिकल तो नहीं देखा कि जैसे ही सांप काटता है वहाँ पे एक तो उसके ऊपर कुछ बांध देते हैं कपड़ा, फिर कट मारते हैं ब्लेड से, खून निकालना शुरू कर देते हैं। क्या ये वाजिब है या नहीं, ये खतरनाक? ना अगर टाइटली जैसे जहाँ पर भी बाइट हुआ है उसको बांध देते हैं तो कई बार ये हो जाता है कि ब्लड फ्लो या ब्लड सर्कुलेशन उस पार्ट का कम हो जाता है और फिर दैट उससे गैंग्रीन हो जाता है या नुकसान देता है। सलाह मेरी अपने ज़िला वासियों से यही है कि अगर स्नेक बाइट होता है उस पर कट लगाना, या जैसे कई बार दिखाते हैं कि मुंह से जहर चूस लिया दूसरे बंदे ने, ये सब सिर्फ ये सब मिथ्स हैं, ये सब भ्रामक धारणाएं हैं जो कि जिनका साइंटिफिकली कोई वो नहीं है। जैसे ही स्नेक बाइट हो तुरंत अस्पताल में लाना सुनिश्चित करें बिना समय गवाए, ना कि ये कि बांध रहे हैं या कट लगा रहे हैं या मुंह से चूस रहे हैं, वो कोई फ़ायदा नहीं देता। उल्टा अगर हम टाइटली किसी पार्ट को बांध देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन कम होकर गैंग्रीन हो जाता है और वो नुकसान देता है। तो यही है कि वो टाइम रहते अस्पताल में आए एज सून एज पॉसिबल इफ़ देयर इज़ अ स्नेक बाइट। ये ना जो हमारे पॉइजनस स्नेक्स होता है उनका जहर अलग अलग तरीके का होता है। कई बार वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, मतलब वो हमारे नर्व्स पे एक्ट करता है, और कई बार ब्लड वेसल्स पे एक्ट करके ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये हर स्नेक का जहर एक तरह का नहीं होता और सिम्टम्स एक तरह के नहीं होते। इट डिपेंड्स कि वो कौन सा न्यूरोटॉक्सिक उसका पॉइजन था या ब्लड वेसल्स या ब्लड कोगुलेशन पे असर करने वाला, तो उसी हिसाब से सिम्टम्स थोड़े वेरी कर जाते हैं। तो पर जैसे ही स्नेक बाइट हो वो हम पे छोड़ दें कि हमने एनालाइज करना है कि ये न्यूरोटॉक्सिक था या ब्लड वेसल्स पे एक्ट करने वाला था। सुनिश्चित ये करें कि अस्पताल में आएँ। ठीक है। को स्नेक बाइट हो जाता है तो कोई तो देसी इलाज कराता है, कोई झाड़ फूक लगवाने लगता है, तो क्या करे आदमी? नहीं, जैसे अगर कोई स्नेक बाइट होता है तो मैं अपने ज़िला वासियों को ये आग्रह करती हूँ कि वो ना ये झाड़ फूक से कोई इलाज नहीं होता। ये एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक तरीका होता है। अगर वो कभी उनको कहते हैं ना, नहीं मेरे पड़ोसी को भी स्नेक बाइट हुआ था और वो झाड़ फूक से ठीक हो गया, क्योंकि कई बार ये होता है कि वो था ही वाटर स्नेक, वो था ही जहरीला था ही नहीं वो सांप, क्योंकि कई सांप ऐसे होते हैं जो जहर नहीं होता, तो उनको लगता है वो झाड़ फूक से ठीक हो गया। वो झाड़ फूक से नहीं ठीक हुआ, वो तो चांस की बात है, कोइंसिडेंस था कि वो जहरीला नहीं था सांप। अगर खुदा ना खास्ता अगर वो सांप जहरीला होता तो झाड़ फूक से नहीं ठीक होते। इसलिए मैं अपने ज़िला वासियों को ये आग्रह करना चाहती हूँ, अगर बाई चांस स्नेक बाइट होता है तो अस्पताल में आए, पूरे प्रॉपर प्रोटोकॉल से ट्रीटमेंट लें, क्योंकि और घबराएं नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्नेक वॉज पॉइजनस नहीं था वो, पर घबराहट की वजह से ही हार्ट फेल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, टाइम रहते फटाफट अस्पताल में आए, क्योंकि कई अगर पॉइजनस स्नेक्स होते हैं तो टाइम पीरियड कम होता है जब वो सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। जैसे ही स्नेक बाइट आए, झाड़ फूक या उसमें समय ना बर्बाद करके सीधा अस्पताल में आए। अगर तुक्के से कोई नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा था और वो झाड़ फूक से ठीक हुआ तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, ये एक वैज्ञानिक या साइंटिफिक वो नहीं था। तो मेरा आग्रह ज़िला वासियों से यही है कि अगर स्नेक बाइट होता है तो वो अस्पताल में आना सुनिश्चित करें और प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज करवाएं, और यहाँ पूरा पर्याप्त इंतज़ाम है इलाज का। ये बारिशों के मौसम में कई बार ये होता है कि देयर इज़ इंक्रीज़ हो जाता है, स्नेक बाइट के केसेस आ जाते हैं, जबकि ये स्नेक बाइट दो तरह के सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, वाटर स्नेक्स जो कि पॉइजनस नहीं होते और दूसरे पॉइजनस होते हैं, पर वो हमें नहीं पता चलता कौन से पॉइजनस हैं कौन से नहीं। तो इसीलिए जब भी किसी को ये शक होता है कि उसको स्नेक ने बाइट करा है तो एहतियातन उसको अस्पताल में आना चाहिए और पूरा अपना जांच कराएं। हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, और एंटी स्नेक वेनम हम उसको पेशेंट्स के लिए पर्याप्त मात्रा में इस मौसम में अवेलेबल करा दिया गया है। इवन इन द इमरजेंसी एंड इवन देयर इज़ स्टॉक में भी रखे हुए हैं अलग से, सो दैट देयर इज़ नो स्टॉक आउट। तो इन चीज़ों का अगर हम विशेष ध्यान रखेंगे तो ये मौसम सबके लिए खुशहाली लाएगा। छोटी छोटी बातें होती हैं, ध्यान से अपना ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो मेरी अपने ज़िला वासियों से यही रिक्वेस्ट है कि ये छोटी छोटी हिदायतों का पालन करें तो दे विल ऑल बी हेल्दी। मच्छर पैदा होना शुरू हो जाता है बरसात जब पानी खड़ा होता है।
हाँ, इसके लिए भी सारे सरकारी संस्थाओं से या जो आम पब्लिक भी अपने घरों में भी अगर वो सब ये प्लान कर लें कि हमने हफ्ते में एक दिन ड्राइंग डे मनाना है। ड्राइंग डे का मतलब होता है कि किसी भी जैसे कूलर है, गमले हैं, कोई ओवरहेड टैंक्स हैं, उसमें पानी एकत्रित ना होने दें। वो एक दिन भी हफ्ते में अगर हम सुनिश्चित करके भी इंश्योर कि पानी नहीं खड़ा हुआ है तो जो डेंगू जो साफ़ पानी जो डेंगू का मच्छर साफ़ पानी में पनपता है तो वो अगर हम लोग सुनिश्चित करें कि कहीं पे पानी ना एकत्रित होने दिया जाए तो अपने आप एक रोकथाम हो जाएगी और बीमारी डेंगू जैसी बीमारी या जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जिसको हम कहते हैं ना, डेंगू, मलेरिया या जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, जब मच्छर नहीं पनपेगा तो वो अपने आप एक स्टॉप लग जाएगा। और एक और है कि ये डेंगू का मच्छर दिन में काटता है और अगर हम अपने वर्क प्लेस पे या जहाँ पर भी जाते हैं पूरी बाजू के ब्रीदेबल क्लोथ्स, हल्के कॉटन के कपड़े पर पूरी बाजू के हों या कवर्ड हों लेग्स तक, तो मच्छर नहीं काटेगा, एक सुरक्षा हो जाती है। और हमारे हॉस्पिटल में भी हमने एक सेपरेट डेंगू वार्ड जिसमें बेड्स के ऊपर मच्छरदानी वगैरह लगी हुई है ताकि अगर किसी पेशेंट को वो डेंगू फीवर है, उसको मच्छर काटेगा, फिर वो अगले किसी पेशेंट को काटेगा तो वो थोड़ा नुकसान होता है। इसलिए मच्छर से बचाव के लिए विद मॉस्किटो नेट्स हमारे पास डेंगू वार्ड है, तो वी आर प्रिपेयर्ड टू डील विद वेक्टर बॉर्न डिजीज़ ऑल्सो। डॉक्टर साहब कोई अभी कोई पेशेंट आया है डेंगू या मलेरिया? अभी तक तो वी हैव नॉट, मतलब पेशेंट्स बुखार के अगर आए भी हैं तो उसमें से जैसे हमने जब टेस्ट करा है तो डेंगू पॉजिटिव इस सीज़न में अभी नहीं निकला है, बट अभी ये सीज़न शुरू ही हो रहा है। होपफुली वी विल बी, हम कंट्रोल कर पाएंगे, पर अभी तक कोई डेंगू पॉजिटिव नहीं आया है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, वाटर बोर्न डिसीज भी और भी कई तरह, आप क्या क्या अवेयर करोगे आमजन की जीवन रक्षा के लिए? एक तो सबसे पहले मैं अपने ज़िला वासियों को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कई बार ना आजकल रील बनाने के या सेल्फ़ी करने के चक्कर में, जैसे हमारा हथनी कुंड ब्रांच है, जो भी डैम्स बने होते हैं उनके ज़्यादा नज़दीक जाके फ़ोटोज़ क्लिक करने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में ना डालें, क्योंकि कई बार एकदम से जब बारिश आती है या डैम खोल दिए जाते हैं तो पानी की तेज़ बहाव होता है। चाहे वो सोचें कि हम बड़े अच्छे स्विमर्स हैं या हमको तैरना आता है, समटाइम वाटर फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि वो नियंत्रण में नहीं रहता और डूबने का खतरा बन जाता है। तो अपनी जान को जोखिम में सिर्फ एक रील या सेल्फी के लिए ना डालें, ये मेरी सबसे ज़्यादा एक सिंसियर रिक्वेस्ट है अपने ज़िला वासियों से कि अपना ध्यान रखें और इस रील और सेल्फी के पॉइंट में अपनी लाइफ को खतरे में ना डालें। सेकंड पॉइंट इज़ कि कई बार जैसे जब कई बार ये होता है कि जैसे जब बारिश का मौसम आता है तो पानी से फैलने वाली बीमारियां की तादाद बढ़ जाती है, जिनको हम वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, जिसमें कि डायरिया भी होता है। तो हम पेशेंट्स को और पब्लिक को, ज़िला वासियों को ये कहना चाहते हैं कि वो पानी जब भी पिएं तो ये सुनिश्चित करें कि पानी साफ़ और सुरक्षित जल का प्रयोग करें। जो म्यूनसिपल कमेटी के नल होते हैं उसमें क्लोरीनेटेड वाटर आता है। क्लोरीन का ये फ़ायदा होता है कि उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पानी में वो नष्ट हो जाते हैं, तो दैट वाटर पीने से कोई डायरिया या कोई और वाटर बोर्न इलनेस नहीं होती है। तो एक और कई बार ये होता है ना कि अगर हम म्यूनसिपल कमेटी के नल की जगह अगर हम हैंडपम्प का पानी प्रेफर करें तो उसमें इफ़ इट इज़ वो हैंडपम्प अगर किसी प्रदूषण के स्रोत के नज़दीक है तो वो पानी भी थोड़ा प्रदूषित हो जाता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और म्यूनसिपल कमेटी का नल का पानी जो क्लोरीनेटेड वाटर होता है वो यूज़ करना चाहिए। और अगर जैसे उनको अगर शक लगता है कि ये पानी क्लोरीनेटेड नहीं है या उतना स्वच्छ नहीं है, तो हमारे हर ज़िले में पानी की गुणवत्ता को नापने के लिए अलग से सेंटर्स हैं, तो वहाँ से हम पानी की जांच करवा सकते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि यस दिस इज़ क्लोरीनेटेड वाटर एंड ये सुरक्षित है पीने के लिए। और हमारे अस्पताल में हमने जैसे वाटर बोर्न डिजीज़ के बाद जैसे डायरिया अगर हो जाता है तो ORS कॉर्नर्स सारे हॉस्पिटल्स, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, SDH है, CHCs या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ORS कॉर्नर्स का
शुरुआत करी है, जिसका मतलब ये है कि अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ डायरिया, पानी की कमी हो जाती है, तो वो ORS का घोल पानी में घोल के उसकी एक फिक्स मात्रा होती है, 1 लीटर पानी में बड़ा पैकेट या 250 ml में 1 ग्लास, 250 ml इस 1 ग्लास पानी में छोटा वाला पैकेट घोल के अगर पीते हैं तो पानी की कमी नहीं होती, और मतलब ये एक बहुत बेनिफिट देता है और पानी की कमी शरीर में होने नहीं देता, यानी कि डिहाइड्रेशन होने नहीं देता। तो ये तैयारी है। और अगर जैसे डायरिया अगर सिर्फ ORS से नहीं ठीक हो रहा तो एंटी डायरियल मेडिसिन जो हैं वो भी पूरे सारे हॉस्पिटल्स में ठीक मात्रा में अवेलेबल है।